हेलो स्टूडेंट, आप सबों को एचवी मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग क्लास 12th का मैथ का टॉपिक कंटिन्यूटी पढ़ने जा रहा है। इसमें हम लोग थ्योरी की ओर बढ़ रहे थे। तो लास्ट क्लास में हम लोग देख लिए थे कि साइन एक्स यानी साइन फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। यानी अब जितना भी त्रिकोणमितीय फलन होगा वो सब का सब कंटिन्यूअस होगा। तो उसको नोट में लिख दीजिए कि every trigonometric function is continuous। यानी ये क्या कहता है, देखिए, प्रत्येक त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, संतत होता है, यानी कंटिन्यूअस होता है। जितना भी त्रिकोणमितीय फलन है वो सब कंटिन्यूअस होगा। प्रत्येक त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, संतत होता है। प्रत्येक त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, संतत होता है। तो सब याद रखिएगा, जितना बहुपद फलन होगा वो भी संतत होगा, जितना ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा वो भी संतत होगा, जितना मॉडुलस फंक्शन होगा वो भी संतत होगा। ये सब याद रखिएगा, अब आगे यूज करेंगे। तो डेट में हम लोग क्या क्या दिखा सकते हैं, त्रिकोणमितीय फंक्शन कौन कौन, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। ये समझ, ये जितना भी त्रिकोणमितीय फलन है ये सब का सब क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तब सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब थ्योरी यहीं तक खत्म हो रहा, ठीक है। अब सवाल की ओर बढ़ेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अब हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 5.1 निकाल लीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए प्रश्न हम लिख चुके हैं, ध्यान दीजिए। कहता है प्रूव दैट, मतलब साबित करे कि, प्रूव दैट मतलब साबित करे कि ये जो फंक्शन है f(x) बराबर 5x - 3 ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, संतत फलन है। किन किन बिंदु पर, तो एट मतलब होता है पर, यानी साबित करें x बराबर 0 पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस है। फिर से साबित करें कि x बराबर -3 पर भी वो कंटिन्यूअस है। फिर से साबित करें कि x बराबर 5 पर भी कंटिन्यूअस है। यानी 3 बिंदु दिया आपको जांच करने, तीनों पर साबित करना है कंटिन्यूअस है। एग्जाम में कोई एक ही बिंदु देता है, एग्जाम में कोई एक ही बिंदु रहेगा, 3 ठो नहीं देता। इसे यहाँ 3 बिंदु दिया, वहाँ कोई भी एक ठो बिंदु दे देगा। हमको साबित करना है कि 0 पर भी कंटिन्यूअस है और -3 पर भी कंटिन्यूअस है, 5 पर भी। बारी बारी से करते हैं, पहले 0 पर करते हैं, समझ रहे, किस पे, 0 पे। तो देखिए सॉल्यूशन, ध्यान दीजिए। गिवन मतलब होता है दिया गया। सवाल समझन सब, हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले नहीं समझे। साब प्रूव दैट मतलब सिद्ध करा कि, ये फंक्शन जो दिया गया ये कंटिन्यूअस है, मतलब संतत फलन है। किस किस बिंदु पर, तो 0 पर भी, -3 पर भी और 5 पर भी। तो पहले 0 पर दिखा देते हैं। तो गिवन क्या दिया गया, फंक्शन f(x) बराबर 5x - 3। अब हम हीडिंग मार देते हैं ऐसे, एट x बराबर 0, यानी हम 0 पर टेस्ट करने जा रहे हैं कंटिन्यूअस है या नहीं, समझे कि नहीं। अब देखिए थ्योरी याद दिलाते, थ्योरी, अगर किसी फंक्शन का लिमिटिंग मान वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर हो जाए तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। ये जिस बिंदु पर चेक कर रहे हैं, जैसे 0 पर चेक कर रहे हैं तो यहाँ 0 लेना है। एक और थ्योरी दिए थे, लेफ्ट हैंड लिमिट वाला, ऐसे वाला, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a - h,
वैल्यू ऑफ द फंक्शन बराबर राइट हैंड लिमिट, नहीं याद है। इसमें h टेंस टू 0 फिक्स रहेगा, h टेंस टू 0 फिक्स रहेगा, खाली बदलेगा a। बोले तो a क्या चीज है, जिस बिंदु पर आप संततता की जांच करते वही है। तो इस पर बैठाइएगा तो a का जगह 0 लेंगे, नहीं इस पर जल्दी बनेगा क्योंकि दो काम करना, इसमें 3 काम करना पड़ेगा। बस आसान है, जल्दी इस पर बन जाएगा, नहीं समझे। अगर 0 पर चेक करना है तो x टेंस टू 0, अगर 5 पर टेस्ट करना है तो x टेंस टू 5, 10 पर टेस्ट करना है तो x टेंस टू 10। किसी पर भी बनाइए, क्या दिक्कत, इस पर बनाइए, इस पर बनाइए, जिस पर बनाइए। हम इस पर बना देते हैं, जल्दी बनेगा, शॉर्ट में बनेगा। तो आप क्या करेंगे, देखिए उस फंक्शन का, दिए गए फंक्शन का लिमिटिंग मान निकालना है किस बिंदु पर, 0 पर। तो देखिए निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 पर अगर निकालना है तो यहाँ 0 दीजिएगा, 10 पर निकालते तो यहाँ 10 देते, 50 पर निकालेंगे 50 देंगे, -3 पर निकालेंगे -3 देंगे, नहीं सर समझ रहे। एफ एक्स लिमिट, यानी इस फंक्शन का निकाल रहे हैं कैसा मान, लिमिटिंग मान। लिमिट x टेंस टू 0, एफ एक्स का मान दिया गया है 5x - 3। इनडिटर्मिनेट फॉर्म से बच के रहना है, भूल गए, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, 0 बाय 0, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 1 पर पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी पर पावर 0, इस तरह से नहीं आते रहता। इस सब को क्या कहा जाता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। टोटल 7 फॉर्म होता है, 11th में सब लिखा हुआ है, नहीं होता, नहीं समझे। तो आप देखिए, अब x का मान रखिए यहाँ डायरेक्ट, तो 5 इंटू x का मान 0 -3 हो गया, -3 LHL सॉरी उस फंक्शन का लिमिटिंग मान निकल गया। अब निकालिए क्या, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यानी f0 चाहिए। चूंकि f(x) का मान क्या है, 5x - 3 है, इसीलिए f0 बराबर, यानी वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकल रहा है। यहाँ 0 क्या है बैठा है, क्योंकि 0 पर चेक हो रहा है इसीलिए, नहीं समझे। -3 पर चेक होता तो यहाँ -3 होता। तो अब रखिए x का जगह 0 रखिए, क्या होगा 5 गुना 0 -3 -3। आप देखिए इस फंक्शन का लिमिटिंग मान -3 है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी -3 है, दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब कंटिन्यूअस है, नहीं समझे। तो खाली अब लिख देना, यहाँ पे कैसे लिखना है देखिए, तो चूंकि लिमिट x टेंस टू 0 f(x) इस फंक्शन का लिमिटिंग मान वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर है, इसीलिए f(x) बराबर 5x - 3 इज कंटिन्यूअस। कहाँ पर, एट x बराबर 0। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे f(x) बराबर 5x - 3 कोमा x बराबर 0 पर क्या है, संतत। ये हिंदी मीडियम वाले ऐसे लिख रहे, समझ में आ रहा है ना। ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है 0 पर, यही साबित करना था, यही हो गया प्रूफ। अभी ऐसा 2 बिंदु और है, -3 पर भी प्रूफ करना है, 5 पर भी। पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए अब देखिए, 0 पर साबित कर दिए, कंटिन्यूअस हो गया। अब करना है किस पर, -3 पर, तो हेडिंग लगा देते हैं एट x = -3। इसका मतलब हम लोग अब -3 पर जांच करने जा रहे हैं ये कंटिन्यूअस है या नहीं। चूंकि साबित करने दिया है तो कंटिन्यूअस तो होना तय है, साबित करने दिया है
अब देखिए क्या करिएगा, बोलिए। लिमिट x टेंड्स टू, क्या लिखिएगा, जिस बिंदु पर दिया है कंटिन्यूटी का जांच करने, वही ना होगा यहाँ। और उस फंक्शन का, जो फंक्शन दिया गया है, उस फंक्शन का कैसा मान निकल रहा है, लिमिटिंग मान। तो बराबर लिमिट x टेंड्स टू -3। अब f(x) का मान कितना है, 5x - 3। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -3 होगा, तो 5 इंटू क्या हो गया, -3 -3, 5 दिया 15 -3 -18। तो उस फंक्शन का लिमिटिंग मान -18 निकल गया। अब क्या निकालिए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। देखिए कैसे निकालेगा, चूंकि f(x) का मान 5x - 3 दिया, इसीलिए x के स्थान पर कितना, -3। जिस बिंदु पर जांच करना वही बिंदु रखते हैं, इसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -3 रखिए। तो 5 इंटू -3 -15 -3 यानी -18। मिला लीजिए, उस फंक्शन का लिमिटिंग मान भी -18 है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी -18 है। दोनों का मान बराबर हो गया तो कंटिन्यूअस हो गया। अब केवल लिख देना है, ऐसे लिखते हैं, चूंकि लिमिट x टेंड्स टू -3 f(x) बराबर f -3, यानी उस फंक्शन का लिमिटिंग मान वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर है, इसीलिए f(x) इक्वल टू 5x - 3 इज कंटिन्यूअस। कहाँ पर, एट x इक्वल टू -3। हिंदी मीडियम वाले लिख लीजिएगा, f(x) बराबर इतना, x बराबर -3 पर क्या कंटिन्यूअस है, संतत है। चले 2 ठो प्रूफ हो गया। अब तीसरा प्लेस कर लीजिएगा, एक ठो 5 पर। आप जहाँ जहाँ -3 है वहाँ 5 पर कर लीजिएगा, हो जाएगा ना। चलो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चलने क्या, प्रश्न संख्या 2 भी वही है, क्या कहता केवल समझा देते हैं। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) बराबर, देखिए f(x) बराबर 2x² - 1 8x इक्वल टू 3, है ना। कहता संतति की जांच करें x बराबर 3 पर, यानी x बराबर 3 पर कंटिन्यूअस है या नहीं। तो फंक्शन का लिमिटिंग मान निकाल के वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालिएगा, अगर दोनों बराबर हो गया तो कंटिन्यूअस हो गया, है सर। ये ऐसे भी देख सकते हैं, ये बहुपद फलन है, पॉलिनोमियल फलन है, जितना भी पॉलिनोमियल होता है वो सब कंटिन्यूअस होता है, समझे कि नहीं। इसलिए 2 नंबर भी बना लीजिएगा, नहीं बनेगा, दोनों तरीका से बना सकते हैं, लैंग्वेज भी लिख सकते हैं। चूंकि अब बिंदु दिया हुआ है तो लिमिटिंग पॉइंट से ही बनाइएगा, बिंदु दिया है ना, लिमिटिंग पॉइंट से बनाइएगा, ज्यादा आसान होगा। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 3 में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। एग्जामिन द फॉलोइंग, examine the following function for continuity। हिंदी मीडियम वाले टेंशन नहीं लेना। क्या कहता है, एग्जामिन फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी, यानी कंटिन्यूअस की सत्यता की जांच करें, कंटिन्यूअस है या नहीं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, ए नंबर में क्या है। ए नंबर में f(x) इक्वल टू x - 5, केवल इतना सा ही दे दिया। ए नंबर में क्वेश्चन हो गया, इस संतत है कि नहीं यही पता ना है। जितना भी बहुपद फलन होता, जितना भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता, वो सब कंटिन्यूअस होता। बता दीजिए पॉलिनोमियल है कि नहीं, बहुपद है कि नहीं। केवल भाषा में लिख सकते हैं आप
चूंकि ये बहुपद फलन है इसलिए यह संतत होगा, क्योंकि प्रत्येक बहुपद फलन संतत फलन होता है। नहीं समझे? एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। नहीं याद है? चल लेके तो इसको भाषा में लिख देते हैं, क्या करें? देखिए सॉल्यूशन में कैसे लिखेगा। चूंकि एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 इज पॉलिनोमियल फंक्शन इन एक्स, यानी एक्स में बहुपद फलन है। नहीं समझ? एक्स में बहुपद फलन है, वही लिखा हम। इतना इज पॉलिनोमियल फंक्शन इन एक्स, यानी एक्स में क्या है? बहुपद फलन है। इसी के कारण से क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि प्रत्येक बहुपद फलन कंटिन्यूअस होता है। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। याद है ना थियरी साहब पिछला? चूंकि एफ एक्स वाई इतना पॉलिनोमियल फंक्शन इन एक्स, सो इसलिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 इज कंटिन्यूअस। इस जगह और अगर कारण बताना चाहते हैं तो ऐसे लिख दीजिए। हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक बहुपद फलन कंटिन्यूअस होता है। नहीं समझ? ऐसा भी लिख सकते हैं। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं आप? एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। यही जानते हैं, सारा डिटेल बता दिया। नहीं समझे? एक बार रिपीट कर देते हैं हिंदी मीडियम वाले के लिए। चूंकि एफ एक्स बराबर इतना एक बहुपद फलन है, नहीं है? सो मतलब इसलिए एफ एक्स बराबर इतना क्या है? कंटिन्यूअस है। आगे हम एक कारण और बता दिए। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन, यानी प्रत्येक बहुपद फलन क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। इसी कारण से वो कंटिन्यूअस हो गया। नहीं समझे? यही बताना तो हो गया आंसर, और कुछ नहीं करना। लैंग्वेज लिख के बता सकते हैं। रोकिए, चलो लेके ध्यान दीजिए। सबसे पहले ये बता दीजिए हमको, 7x क्या बहुपद है? x माइनस 5 बहुपद है? बहुपद है। 3 बहुपद है? ये भी बहुपद है। इसको अचर बहुपद कहते हैं। जब 9th में आप पढ़े होंगे, 9, 10 में जब आपको थ्योरी पढ़ाया हो गया, एक अचर बहुपद होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। वैसा बहुपद जो एक वास्तविक संख्या के बराबर हो, उसी को क्या कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये भी एक बहुपद है, इसको कहते हैं अचर बहुपद। क्या कहते हैं? अचर बहुपद, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो आप आइए ना यहाँ पर, इससे थोड़ा सा भेंट और मुलाकात कर लीजिए आप लोग। तो 1 और क्या देखिए यहाँ, क्या ऊपर में अंश में, यहाँ देखिए हर, देखिए एफ एक्स बराबर क्या? 1/x माइनस 5। हम मान करके बना देते। याद देखिए, माना है, माना के ऊपर वाले का कुछ नाम दिए, कांस्टेंट फंक्शन है ना वो, तो मान लीजिए पूरे का नाम क्या है? एफ एक्स। तो ऊपर वाले का नाम हम रखते हैं जी एक्स बराबर 1। ये क्या? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या नहीं पढ़े? कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं है, अचर बहुपद कहते हैं। आप ध्यान दीजिए, आपने जस्ट पहले पढ़ा, जितना भी बहुपद होगा सब कंटिन्यूअस होगा। ये भी तो एक बहुपद है, अचर बहुपद, ये भी कंटिन्यूअस होगा। नहीं समझे? चूंकि ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये भी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा।
जब बहुपद है ना, ये चाहे जो भी बहुपद हो, अचर बहुपद हो, वेरिएबल वाला बहुपद हो, लेकिन है तो बहुपद, तो प्रत्येक बहुपद कंटिन्यूअस होता है, इसलिए ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो माना कि जी एक्स बराबर इतना, ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो इसका नाम जी एक्स रख दिए, तो इसीलिए क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। नहीं समझ? तो ऐसे इसका कारण भी बता देते हैं, चूंकि जी एक्स बराबर 1 इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सो इसलिए जी एक्स बराबर 1 इज कंटिन्यूअस। ये समझे, कंटिन्यूअस हुआ, कंटिन्यूअस हो गया। नीचे वाला तो पहचानवे करते हैं, उसको हम एच एक्स मान लेते हैं। हाँ, माना कि हिंदी इंग्लिश समझते हैं, लेट मतलब माना कि, लेट मतलब माना कि, माना एच एक्स बराबर, हर को मान लीजिए एक्स माइनस 5, क्या ये बहुपद है, बहुपद ना, तो माना कि एच एक्स बराबर इतना, चूंकि ये बहुपद फलन है, इसलिए ये भी क्या कंटिन्यूअस है, नहीं है, ये भी कंटिन्यूअस है। बीइंग पॉलिनोमियल फंक्शन, बीइंग पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल फंक्शन, सो इसलिए एच एक्स बराबर एक्स माइनस 5 इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। समझिए क्या क्या लिख दिए, माना एच एक्स बराबर इतना, जो कि बीइंग मतलब जो कि क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए एच एक्स बराबर इतना, ये जो फंक्शन दिख रहा है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। नहीं समझ? आप देखिए, ध्यान दीजिए, अगर दो फंक्शन एफ और जी कंटिन्यूअस हो, सुनिए ध्यान से, अगर दो फंक्शन एफ और जी कंटिन्यूअस हो तो दोनों को जोड़ दे या घटा दे या गुना करे या भाग करे, सब कंटिन्यूअस होता है। तो स्थिति के अनुसार, स्थिति के अनुसार चलिए, भागना है तो आपने कहा कि 1 भी कंटिन्यूअस है, फिर आपने कहा x माइनस 5 भी कंटिन्यूअस है, तो दोनों का भाग भी कंटिन्यूअस होगा। थियरी पीछे पढ़ा चुके हैं, नहीं समझ? चलिए, ओवरऑल पूरे में, यहाँ देखिए ऐसे लिखते हैं इसको शॉर्ट में, ओवरऑल, ओवरऑल मतलब पूरे मिला के, ओवरऑल मतलब पूरे मिला करके कह सकते हैं कि एफ एक्स बराबर 1/x माइनस 5 इज कंटिन्यूअस। यही हो गया आंसर। क्या नहीं समझ में आया? सबको टुकड़ा में बांट दिए, ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस, इसीलिए दोनों का भाग भी कंटिन्यूअस होगा, नहीं होगा। चलिए, तो आज के लिए अब इतना ही, पुनः हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया।